सूरज, सुरेश, रमन तीनों दोस्तों ने अलग से समीर को पार्टी करने के लिए कहा था। देख समीर, तेरे जन्मदिन पर शराब की बोतलें खुलेंगी जमकर, डांस होगा। सूरज के 2 फ्लैट हैं, एक फ्लैट खाली पड़ा है, सूरज वहीं पार्टी की व्यवस्था कर देगा। दोपहर 12 बजे पार्टी शुरू करेंगे, शाम तक पार्टी चलेगी। यह बात समीर को 2 दिन पहले ही सुरेश ने बता दी थी। समीर ने घड़ी में देखा तो दोपहर के 11 बज चुके थे। समीर माँ के नज़दीक आकर कहने लगा, मैं जानता हूँ शाम को पापा मेरे लिए केक लेकर आएंगे। हर साल आप मेरा जन्मदिन मनाते आ रहे हो, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे दोस्त भी बड़े हो चुके हैं। माँ ने समीर को खुश रखने के लिए कहा, तुम अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रही हूँ, दोस्तों के साथ तुम पार्टी कर सकते हो। समीर का चेहरा उतरा देख माँ ने 1000 रुपये और देते हुए कहा, अब तो ठीक है, पूरे 2000 रुपये तुम्हें मिल चुके हैं। समीर को याद आया, सुरेश ने कहा था पूरे 5000 रुपये मांगना अपनी माँ से, तभी हम खुलकर पार्टी कर सकते हैं। समीर ने ज़िद करते हुए माँ को बताया, मुझे पूरे 5000 रुपये चाहिए, हम सब दोस्त खुलकर एंजॉय करेंगे, खूब खाना पीना होगा। तब माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा, समीर बेटा, शाम को पापा भी तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए तोहफा लाएंगे। समीर ने गुस्से में कहा, इसका मतलब तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करती हो। तुम मुझे 5000 रुपये दे दो, यह बात पिताजी को मत बताना। माँ ने 5000 रुपये देते हुए समीर से कहा, इन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। माँ का चेहरा थोड़ा उतर सा गया था, लेकिन समीर का ध्यान कहीं और ही था। समीर ने घड़ी में देखा तो 12 बजने वाले हैं। समीर ने बाइक निकाली, हेलमेट पहना, इतने में सुरेश का कॉल आया। सुरेश ने कहा, हाँ समीर, कहाँ पर हो? घर से 5000 रुपये मिले कि नहीं मिले? समीर ने सुरेश को बताया, मैं पहले ठेके जाऊंगा, वहाँ से शराब की बोतलें, खाने पीने का सामान लेकर तुम्हारे पास अभी 10 मिनट में पहुँचता हूँ। 1 घंटे बाद सुरेश ने सूरज से कहा, दोपहर का 1 बज चुका है, समीर अभी तक नहीं आया। रमन ने कॉल मिलाया, मगर समीर का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। सुरेश ने घड़ी में देखा तो दोपहर के 2 बज गए। रमन ने सुरेश को कहा, शराब की दुकान तो पास में ही है, इतना समय समीर को कैसे लग रहा है? फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। घड़ी देखते देखते तीनों दोस्तों को शाम हो गई। तीनों आपस में बोले, समीर ने हमें धोखा दिया है। शाम के 6 बज चुके थे। समीर के तीनों दोस्त समीर के घर चल पड़े, यह पता लगाने कि समीर घर पर है कि नहीं। समीर के घर आस पड़ोसी जमा हो चुके थे, कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे, केक की तैयारी हो चुकी थी। तभी समीर की माँ ने सूरज, सुरेश, रमन तीनों दोस्तों को आते देखकर कहा, समीर शायद तुम तीनों के पास गया था पार्टी के लिए, अभी तक समीर घर नहीं आया। रमन ने बताया, आंटी जी, 12 बजे समीर का कॉल आया था, वह कह रहा था रास्ते में हूँ, फिर उसके बाद कॉल स्विच ऑफ आने लगा। यह बात सुनकर घर में एकदम सन्नाटा छा गया। फ्लैट में खड़े लोग कुछ और सोचते इससे पहले तभी समीर दरवाजे पर आता नजर आया। सबने समीर को घेर लिया। समीर के पिता समीर का हाथ पकड़ के केक के पास ले आए। सब लोगों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सुरेश ने पूछ लिया, समीर तुम घर से 12 बजे निकले थे, अब शाम के 6 बजे आए हो, घर 6 घंटे से कहाँ लापता थे? माँ ने भी गुस्से से पूछ लिया, मैंने दोपहर को 5000 रुपये दिए थे, तुमने उन रुपयों का क्या किया? सबको बताओ। तब एक पड़ोसन बोली, तुम्हारा बेटा समीर अब बड़ा हो गया है, गलत जगह पैसा खर्च करके आया है, इतनी बड़ी रकम तो हमने भी अपने बच्चों को नहीं दी। समीर बिगड़ चुका है, हमें तो शक है कि किसी लड़कीबाजी में पैसे उड़ा कर आया होगा। कुछ रिश्तेदार तो मन ही मन आनंदित हुए जा रहे थे। आस पड़ोसी भी यही सोचते थे कि समीर से गलती हो। तभी दरवाजे से एक अधेड़ आदमी झांकता दिखा, फिर घर के भीतर आ गया। समीर के पास खड़ा होकर बोला, भगवान सबको ऐसा बेटा दे। दोपहर 12 बजे सड़क किनारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मेरा एक हाथ जेब में था, आते जाते लोग मुझे देखते फिर चले जाते, ना तो मैं बोल पा रहा था ना सुन पा रहा था, लेकिन दिखाई दे रहा था। तभी एक बाइक मेरे पास आकर रुकी। उसने तुरंत पास की दुकान से पानी की बोतल खरीदी और मुझे पानी पिलाते हुए कहा, अंकल जी, सड़क के किनारे क्यों बैठे हो?
क्या घर बार नहीं है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तब मैंने कहा, घर जाकर क्या करूँगा? कबाड़ी का काम करता हूँ। मेरे पिताजी का आज देहांत हो गया, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए जहाँ मैं कबाड़ी का सामान बेचता था, वहाँ से बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपये उधार लिए थे कि पिताजी का अंतिम संस्कार कर दूँगा। लेकिन बस में चढ़ने से पहले ही किसी ने मेरी जेब काट ली। अब वह कबाड़ी वाला भी दोबारा पैसे नहीं देगा। बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आस पड़ोसी सब जमा हो चुके हैं। मैं खाली हाथ किस मुंह से जाऊं? मैं बिखल बिखल कर रोने लगा। हम गरीबों के पास दौलत तो नहीं होती साहब, लेकिन बस एक सम्मान ही होता है। तब उसने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया और मुझे मेरे घर ले गया। लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा था। मेरे घर आते ही मेरा छोटा बेटा दीपू बोला, पापा तुमने रुपए लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? पड़ोसी तरह तरह की बातें बना रहे थे। तभी उसने 5,000 रुपये निकाल कर मेरी बीवी कुसुम देवी को देते हुए कहा, अंकल जी को बस नहीं मिल रही थी, इसलिए अंकल जी को मैंने बाइक पर बिठा लिया और उनके रुपए रास्ते में गिर ना जाए, इसलिए मैंने अपनी जेब में रख लिए थे। यह लो अंकल जी के 5,000 रुपये। तब मेरी बीवी ने कहा, इन रुपयों को तुम अपने पास रखो, जहाँ जहाँ खर्च होंगे करते चले जाना। 450 रुपये की अर्थी लेकर सजाई गई। उसमें मेरे बूढ़े पिता को कंधा देते हुए शमशान तक आया। वहाँ 2,500 की लकड़ियाँ खरीदी। पंडित जी ने देसी घी मंगवाने के लिए कहा तो 2 किलो देसी घी 1,000 रुपये का मंगवाया। 5,000 रुपये में से जो रुपए बचे वह पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे दिए। शाम को वह शमशान से हमारे घर आया, मोटरसाइकिल पर बैठा और कहा, कुछ दूरी पर हमारा घर है, आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हें घर आना है। उसने अपना पता बता दिया। तब मैं इस समीर को जन्मदिन की बधाई देने चला आया। माँ की आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगी, मैंने कहा था समीर इन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज एक बेटे ने माँ की लाज रख ली। समीर के तीनों दोस्त आज बहुत खुश थे कि हमें समीर जैसा मित्र मिला। रिश्तेदारों के तो गाल फूल चुके थे समीर का यह पुण्य का काम सुनकर। समीर के एक दूर के रिश्तेदार ने कहा, अपनी खुशियों से बढ़कर किसी ज़रूरतमंद की मदद करना ही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। फ्लैट में खड़े मौजूद सभी लोगों ने एक साथ कहा, समीर जैसा बेटा भगवान सबको दे। केक कटा और सब में बटा। समीर ने एक बड़े से डब्बे में बहुत सा खाना पैक करके उन अंकल जी के हाथ में थमा दिया। अंकल जब घर पहुँचे, बच्चों से कहा, तुम सब सुबह से भूखे हो, लो मैं तुम लोगों के लिए खाना लाया हूँ, खाना खा लो।